हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बहुत 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 बेस्ट और अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कोई अपने ही कर्म के जाल में फंस गया है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कुछ करो, जब भी कुछ सोचो किसी के भी बारे में, तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो ना। किसी के साथ कभी बुरा मत करो, क्योंकि कर्मा लौट के आता है। तो आज की ये रीडिंग उसी टॉपिक पे है कि कुछ लोगों का कर्मा लौट के आ रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर ये वीडियो आपसे जितना भी रेजोनेट कर रही है, या जितना भी वीडियो का पार्ट रेजोनेट कर रहा है, उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको क्लेम कीजिएगा। बाकी सारे वीडियो को या जो भी एनर्जी आपसे मैच नहीं हो रही है उसको जाने दीजिएगा। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे ही पहली एनर्जी क्या आई है? 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है ना। कोई अपने ही बुने जाल में फंस गया है, षड्यंत्रों में फंस रहा है। ओह माय गॉड, डार्क एनर्जी, ओह माय गॉड। चलिए, आप सोच रहे होंगे छोटी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। अगर आपको प्रश्नों का उत्तर उस छोटी वीडियो में मिल जाए तो बहुत बड़ी वीडियो बनाने का, क्योंकि आप लोग फिर स्किप कर करके देखते हैं, कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आपके प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहली जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड की, 6 ऑफ पेंटिकल्स की ना, एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड की, एंड एनर्जी है 10 ऑफ स्वॉर्ड की। आप देख रहे हैं, स्वॉर्ड 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 है। क्या हो रहा है भाई जीवन में? क्यों 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 इतना बुरा किया था किसी का फिर, है ना? सबसे पहली तो चीज़ है कि जो जाल आपके लिए बिछाए गए थे, है ना, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ इविल आई, कुछ नेगेटिव एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने आप को हील करना शुरू किया, अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू किया, अपनी पावर को पॉजिटिव रखना शुरू किया ना, ईश्वर के प्रति समर्पित करना शुरू किया है। तो वो एनर्जी जो आपके ऊपर किया कराया था, जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र थे, वो बैकफायर कर रहे हैं, है ना। आप जैसे जैसे हील हो रहे हैं, आप ये देखिएगा कि कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कभी आपके जीवन में घटती थी, है ना। आपको ऐसा लगता था कि अंदर से एक फियर है ना, डर है अनचाहा सा, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो डर जो है सच्चा भी साबित हो जाता था, है ना। वो एनर्जीज आपको पकड़ लेती थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्पेशली अगर मैं यहाँ बात करूँ कि कोई फाइनेंशियल लॉस आपको दिया गया है ना, कोई जो कुदरत ने कहीं ना कहीं आपको दिया ना, उन एनर्जीज को खींच लिया गया, उस पावर को। यानी कि आप तो बहुत अच्छे मन से उनसे बात कर रहे थे, लेकिन आपका जो ऑरा था, आपकी जो पावर थी, आपकी जो एनर्जीज थी, यानी कि कुदरत ने जो जो चीज़ें आपको दी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या हो गया कि उनकी जो पावर है वो आपसे खींच ली गई, कम होती चली गई। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके जो भी काम थे बनने बंद हो गए। आपकी पावर ना, ईश्वर ने अगर आपको सुकून दे रखा था, अच्छे रिश्ते दे रखे थे, पॉजिटिव पावर दे रखी थी, पॉजिटिव सोच दे रखी थी, तो वो षड्यंत्र के चलते आपसे छीन ली गई। षड्यंत्र के चलते आपकी पावर को आपसे छीन लिया गया। अभी क्या हो रहा है कि उनके साथ भी सेम कहीं ना कहीं घटना घट रही होगी ना। जिन लोगों पे वो ब्लाइंड फेथ करते थे, अभी कर्मा लौट के जा रहा है। डिप्रेशन, अकेलापन, और कुछ लोगों के साथ हो सकता है ऐसा कुछ घट रहा हो कि होते हैं ना कि अपनी पीड़ा को किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। आप उस एनर्जी से निकल गए हैं, आप उस ऊर्जा से निकल गए हैं, बट कुछ लोग क्या है कि अपनी पीड़ा को बता भी नहीं पा रहे हैं। वो नहीं समझा पा रहे हैं कि उनके साथ क्या चीज़ हो रही है, वो नहीं समझा पा रहे हैं कि उनकी एनर्जी ऐसी क्यों हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो लग्जरीज, जो चीज़ें उन्होंने आपसे छीनी थी ना, वो चीज़ उनकी लाइफ के पतन का कारण बन रही हैं। चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हों, चाहे वो आपकी बैक बेचिंग हो, कहते हैं ना पीठ पे छुरा घोंप दिया मेरी। तो वो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, आपकी जो भी पावर थी, जो जो साथ आपके उनकी वजह से घटा था, वो अब क्या हो रहा है कि नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है।
ना। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि सब लोग साथ छोड़ के जाना जा रहे हैं उनका, है ना। जो भी व्यक्ति है जिसके साथ आप कभी बहुत अच्छे से हुआ करते थे और उसने आपको धोखा दिया, तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी आ रही हैं। और अभी थोड़ा सा आपको इसलिए भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि जब ऐसी क्रिया की जाती है या ऐसी एनर्जी भेजी जाती है, तो वो व्यक्ति क्या है तक फिर से उठने की कोशिश करता है, फिर से आपके ऊपर बैकफायर करने की कोशिश करेगा, फिर से कोशिश करेगा कि आपकी एनर्जी को नेगेटिव किया जाए, आपको अकेले में रखा जाए, आपको परेशान किया जाए। तो आपकी अपनी सोल को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हील होने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटेक्ट में रखने की। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि सेम सिचुएशंस फिर से पलट के आ रही है, फिर से वो अकेलापन आ रहा है, फिर से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या नहीं बढ़ पा रहा हूँ, है ना, कोई स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो कोई ना कोई मंत्र चैंट, कोई रेमेडी आप कुछ नहीं कर पा सकते, कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा टाइम जो है ना, जैसे मैं आपको वार्न कर रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जीज़ का है तो नेगेटिव एनर्जीज़ का भी है। तंत्र साधना भी लोग इसी टाइम में करते हैं। सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी दिवाली की रात को होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि दिवाली की रात को सबसे ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए, सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये सिर्फ नहीं है कि तो जिसके साथ ये घट रहा है वो बैकफायर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो आपको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने ऑरा को हील करना है। अगर बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो डेली अपने घर में जो हम धुआं दिखाते हैं, धूनी देते हैं, लोबान, गुंगल, लौंग, है ना, इन चीज़ों की जो हम धुनी देते हैं उसको कंटिन्यू धुनी को रखना है। अपने घर में बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करना है, अपने घर में हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है या चलानी है। अगर आपने किसी मंत्र को सिद्ध कर रखा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, उस मंत्र को ज़रूर करना है, क्योंकि देखिए यूनिवर्स तो उनसे बिना उनके कर्मों का बदला ले रही है। यूनिवर्स क्या कर रही है कि जिसने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ का बदला वो उससे ले रही है। लेकिन जो ये दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, ये क्या सोचती हैं कि मेरे साथ इसलिए बुरा हो रहा है क्योंकि इनके साथ अच्छा हो रहा है। वो ये भूल जाते हैं कि उनके साथ इसीलिए बुरा हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है ना। बहुत सारे व्यूवर्स को मेरी आवाज़ बदली हुई लग रही होगी, बहुत ज़्यादा मंत्र चैंटिंग हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, तो वो थोड़ा सा अभी मैं उसमें नहीं आ पा रही हूँ। इतना ज़ोर से जब आप मंत्र चैंट करते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, तो कई बार आपकी आवाज़ प्रॉब्लम करती है ना। तो आपको भी क्या करना है, मंत्र चैंट जब करना है तो ज़ोर से करना है ना, क्योंकि असिद्धियों को पाने के लिए करना है, अकेलेपन से निकलने के लिए करना है। कोई मार्ग जो नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है उस नेगेटिव मार्ग को हील करने के लिए कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी कह रही है कि जो भी तंत्र मंत्र है, जो भी जादू टोना है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। उसकी एनर्जी जो है उस व्यक्ति तक वापस जा रही है जिस व्यक्ति ने वो आपके पास भेजी थी। तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है ना, कि ना शिकारी खुद ही जाल में फंस गया है ना, या शिकारी खुद ही शिकार हो गया है। ये कल भी एनर्जी आई थी 2 ऑफ वॉन्ड्स की, आज भी एनर्जी आई है। क्या बात है, आप सारे व्यूवर्स 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कल भी मैंने आपको गाइड किया था कि ये टाइम वेट करने का नहीं है, ये टाइम उठ के अपनी पावर को सेलिब्रेट करने का है। ये टाइम अपनी पावर को, पॉजिटिव टाइम है। साल में नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का जो भी टाइम होता है वो बहुत प्योरेस्ट टाइम होता है। अगर ये इविल एनर्जीज को जगाने का टाइम होता है, स्पिरिट साधना करने का टाइम होता है, तो ये प्योरिटी का भी साइन होता है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख के मैं कह रही हूँ कि आप क्यों वेट कर रहे हैं, आप किसका वेट कर रहे हैं। कुदरत ने, देखिए ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कितनी पावर, कितनी प्योरिटी, कितनी लाइट, कितना एक्सपेंशन आपकी लाइफ के लिए भेजा है ना। आपको कहा जा रहा है कि जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो रही हैं। और अब तो यहाँ पे ये भी एनर्जी आ गई है कि जिसने षड्यंत्र किया है, जिसने नेगेटिविटी फैलाई है, जिसने आपके साथ बुरा किया है, वो उस कर्मा को खुद भुगत रहा है। अब अगर सारी एनर्जी ईश्वर करने लग गया है आपके साथ, ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स देने लग गया है, और फिर भी आप बैठ के सिर्फ इंतज़ार करेंगे, सिर्फ वेट करेंगे, तो ये किसी भी तरह से अच्छा साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन नहीं है। बिकॉज
ये पॉजिटिव वक्त बीत जाएगा, आप उन्हीं उलझनों में फंसे रह जाएंगे, उन्हीं षड्यंत्रों में फंसे रह जाएंगे। तो यूनिवर्स कैसे हेल्प करती है ना, एक पोर्टल खुल रहा है, एक शक्तियों का आभास आपको हो रहा है। देखिए ना, इतनी सारी एनर्जी, इतनी सारी पॉजिटिव पावर आपको मिल रही है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, इस पावर को आपको यूज़ करना है, इस पावर को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को, क्योंकि 2 दिन रेगुलर ये आई है, तो 100% आप कल की वीडियो से नहीं सीख पाए हैं, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना नहीं सीख पाए हैं। और कुछ लोग अभी भी बैठ के इस मूड में हैं कि नहीं, इंतज़ार किया जाए और सब ठीक हो जाएगा। इंतज़ार करने से ठीक होने वाला नहीं है, आपको एक्शन में आना है ना। आपकी अपनी अपनी जो ऊर्जा है, जो अब ठीक हो रही है, जो व्यक्ति आपके खिलाफ हुआ करता था वो अब अपने ही दुख में फंस गया है, तो आपके पास गोल्डन टाइम है ना, क्योंकि वो अपनी पावर में फंसा हुआ है, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उसकी पावर कहीं काम नहीं कर रही है। तो इस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? क्यों बैठ के वेट कर रहे हैं? अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए ताकि वो दोबारा से आपके ऊपर कुछ प्रयोग ना कर सके, वो दोबारा से आपकी एनर्जी को कम ना कर सके, आपके ऑरा को कम ना कर सके। समझ रहे हैं? तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो कह रही है कि वेट करना बंद कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आपकी लाइफ में अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना। आपके अंदर की पावर जग चुकी है ना। आप जो हीलिंग पावर के बारे में सोचते हैं ना, तो वो जग चुकी है, बस उसको एक्शन में लाना है। देखिए, सेम एनर्जी है। देखिए, कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है तो हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो आप ये जो आप अभी बैठे ना 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी ना, इसी एनर्जी में बने रहिए। ये 4 ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी है इसी में रहिए। अपने कनेक्शन सब कट कर लिए हैं, डिप्रेशन में हैं, अकेले बैठे हैं, सेम 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। या दूसरा क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में एक्शन में आ जाइए, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में पावर में आ जाइए, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ना अपने आप को हील करना शुरू कर दीजिए। तो ये जो लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ये जो डिवाइन आपको बार बार समझा रही है, वो यही समझा रही है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम शुरू हो गया है। डिप्रेशन में या किसी के किए गए टूने टूट के जादू टोने से निकलने का वक्त आ गया है। आपको अपनी हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान देना है, आपको अपने प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। आज की रीडिंग आपको यही समझा रही है, क्योंकि शत्रु अब क्या है, पहले अपने आप को संभालेगा। जिसने आपके साथ नेगेटिव किया है, पहले वो अपने आप को संभालेगा, आपकी तरफ अब वो ध्यान नहीं दे पाएगा। आपकी ऊर्जा को, आपकी पूजा पाठ को, आपकी पावर को वो खंडित नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आनी है, ना कि 2 ऑफ सोर्ड और 4 ऑफ सोर्ड। आप देखिए, सारे सोर्ड के कार्ड आ रहे हैं ना। इट मीन्स एक्शन की कमी है हाँ आपकी तरफ से, और शत्रु तो अब अपने एक्शन में जुट जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोई साधना ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो मुझे कम्युनिटी बॉक्स नीचे है, लिंक है, उसमें ज़रूर जुड़िए, ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस की आपको जानकारी मिलती रहे। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जितना भी टाइम मिलता है, शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में आपके लिए आंसर लाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत लोगों की शिकायत है, दी लाइव कब आएंगे। बहुत जल्दी थोड़ी सी साधनाएँ हैं, उनको कंप्लीट करा लूँ, लाइव ज़रूर आऊँगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।